Assalamualaikum student. Today we will discuss about fuel. Right? हमने जान लिया कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम्स क्या होती है। जो आपका चैप्टर 6 है कंबशन एंड फ्लेम, उसमें हमने कंबशन के बारे में डिस्कस कर लिया और फ्लेम के बारे में कि फ्लेम क्या होती है। फ्लेम इज अ रीजन ऑफ बर्निंग. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर मोस्ट जोन. आउटर जोन क्या होती है? बहुत ही हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है, इसीलिए इसको हॉटेस्ट जोन कहते हैं, जो कि ब्लू कलर की होती है और इस रीजन पर कंप्लीट कंबशन होता है. राइट? और मिडिल जोन मॉडरेटली हॉट होती है और वहाँ पर जो कंबशन होता है वो पार्शियल कंबशन होता है. और जो इनर मोस्ट जोन है ये कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है, बिल्कुल विक के पास का रीजन होता है. यहाँ पर लीस्ट हॉट है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है. राइट? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज फ्यूल. फ्यूल्स क्या होते हैं? राइट? फ्यूल्स की सोचे तो ऐसे मटेरियल्स जो बर्न करके आपको हीट दें. राइट? या कंबस्टिबल मटेरियल जो कंबशन प्रोसेस को करे, वो आपके फ्यूल्स हैं. राइट? जैसे कि फ्यूल इज द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी. फ्यूल क्या है? हीट का सोर्स है, हीट एनर्जी का सोर्स है. अगर हम हीट के बारे में सोचें तो हमें हीट कहाँ से मिलती है, तो वुड है, चारकोल है, केरोसिन है, ये सब क्या होते हैं? बर्न होकर के हमें हीट देते हैं. राइट? और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं? चारकोल्स है. राइट? ये सब मटेरियल्स क्या होते हैं? फ्यूल की तरह यूज होते हैं क्योंकि इनसे क्या मिलता है हमें? हीट. तो ये सब आपके फ्यूल है. तो डिफाइन कैसे करेंगे फ्यूल को? फ्यूल इज अ सब्सटेंसेस दैट ऑन बर्निंग टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट. फ्यूल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बर्न होकर के हमें बहुत ढेर सारी हीट प्रोवाइड करते हैं. तो आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल इज अ सब्सटेंसेस दैट ऑन बर्निंग टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट. क्या प्रोड्यूस करते हैं? लॉट ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं: कोल, पेट्रोल, एलपीजी, वुड, काऊ डंग एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जो आप क्या करते हैं? बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट का प्रोडक्शन करते हैं. राइट? अब गुड फ्यूल की बात करते हैं कि गुड फ्यूल्स क्या होते हैं. एक अच्छा फ्यूल क्या होता है? गुड और आइडियल फ्यूल होता नहीं है हर कोई. जैसे कि आइडियल स्टूडेंट हम कहते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है. जो चीज़ एकदम परफेक्ट होती है उसको हम कहते हैं वो क्या है? आइडियल है, अच्छी है. राइट? तो आइडियल फ्यूल्स का कैरेक्टर क्या होता है? कौन सा फ्यूल्स गुड होगा, आइडियल होगा? आइडियल फ्यूल्स वो है जो रेडली अवेलेबल हो. कैसे हो? रेडली अवेलेबल हो. राइट? रेडली अवेलेबल हो. और वो कैसा हो? इट इज ए चीप, सस्ता हो. ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो. आइडियल फ्यूल्स वो है जो रेडली अवेलेबल हो, जो चीप हो. राइट? और जो इजीली बर्न हो सके एट मॉडरेट रेट से, जो क्या हो? इजीली बर्न हो सके. इट बर्न इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जो एयर में इजीली बर्न हो सके मॉडरेट रेट से, और जो कैसा हो? चीप हो और रेडली अवेलेबल हो. राइट? नियर अबाउट 5 कैरेक्टर होते हैं आइडियल फ्यूल के, जिसमें से आप 3 हो चुके. रेडली अवेलेबल, इट इज चीप, इट बर्न इजली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट. और इसके अलावा क्या होना चाहिए? एक अच्छा फ्यूल कौन सा होगा? जो ज्यादा हीट दे. राइट? जो ज्यादा हीट का प्रोडक्शन करे वो क्या है? आपके लिए अच्छा फ्यूल्स है. राइट? इट प्रोड्यूसेस a large amount of heat. Right?
और फिफ्थ क्या है, जो अपने पीछे कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को ना छोड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऊड को बर्न करते हैं, राइट, अगर हम ऊड को बर्न करें तो ये चीपर भी है, रेडली अवेलेबल भी है, और इसके जब हम इसको बर्न करेंगे तो हमें हीट भी मिलेगी, काफ़ी अमाउंट में हीट का फॉर्मेशन भी होगा। और अगर हम इस पर कैरोसिन स्प्रेड कर देते हैं तो ये आसानी से एयर में बर्न भी होगी। लेकिन ऊड क्या करती है, अपने पीछे बहुत सारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को, जो हार्मफुल होते हैं, वो सब्सटेंसेस को छोड़ देती है, जो क्या करते हैं, पोल्यूशन को काज करते हैं, राइट। तो ये गुड फ्यूल्स नहीं है, आइडियल फ्यूल्स नहीं है। आइडियल फ्यूल्स वो है जो रेडली अवेलेबल हो, जो चीप हो, जो आसानी से एयर में बर्न हो सके, जिससे लार्ज अमाउंट पे हीट का प्रोडक्शन हो सके। और दूसरा, इट डज नॉट लीव behind any undesirable substances, undesirable substances मतलब वो अपने पीछे कोई भी हार्मफुल या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को ना छोड़े, बल्कि क्लीनर फ्यूल हो, राइट। तो सीएनजी को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। सीएनजी जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो रेडली अवेलेबल है, चीप है, सॉरी वो चीप नहीं है, तो हम उसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो सीएनजी है वो चीप नहीं है, रेडली अवेलेबल तो हो सकती है, और ये मॉडरेट रेट से बर्न भी होगी, आपको हीट का भी प्रोडक्शन देगी, और वो अपने पीछे वेरी वेरी लेस, बहुत कम अमाउंट में अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को छोड़ती है। इसीलिए इसे कहते हैं कि क्या है, क्लीनर फ्यूल्स है, राइट। ये पोल्यूशन क्या करती है, बहुत कम काज करती है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं है अपने पीछे अनडिजायरेबल सब्सटेंस छोड़ती, बल्कि थोड़ा अमाउंट में ये भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को छोड़ ही देती है, राइट। तो जो आइडियल फ्यूल्स है, एक्चुअल में आइडियल फ्यूल्स कोई नहीं होता, क्योंकि जितने भी फ्यूल्स के बारे में आप सोचेंगे, सीएनजी है, एलपीजी है, और क्या है, काउ डंग है, ऊड है, चारकोल है, इन सब के बारे में अगर हम थॉट थिंक करते हैं तो क्या होता है, एक ना एक कमी जरूर निकलती है, राइट। जैसे कि कोल को अपने साथ बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को छोड़ देता है, बहुत सारे स्मोक का फॉर्मेशन करता है जो कि हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का फॉर्मेशन होता है। तो जो आइडियल फ्यूल है, एक्चुअल में आइडियल फ्यूल्स कोई नहीं होता है, हर फ्यूल्स में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल्स, आइडियल फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो आइडियल फ्यूल्स आर रेडली अवेलेबल, इट इज चीप, it burn easy in air at a moderate rate, it produce a large of heat, it does not leave any undesirable substances। ये पांचों क्या है, आइडियल फ्यूल्स के कैरेक्टर हैं। आइडियल फ्यूल्स अगर कोई है तो उसके पास ये पांचों क्वालिटी होनी चाहिए, पर एक्चुअल में आइडियल फ्यूल्स कोई नहीं होता, राइट। तो ये था फ्यूल के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्यूल इफिशियंसी। देखिए, अगर हम कहें आपसे, एक रिकॉल करते हैं, एक एक्टिविटी छोटी सी करते हैं वैसे ही ओरली, कि हम आपसे कहते हैं कि दो पॉट लीजिए, राइट, और दोनों पॉट में क्या लीजिए, 1 लीटर वाटर। कितना वाटर? 1 लीटर। क्या लेना है? वाटर, राइट। और दोनों विच इंडिकेट ए एंड बी, राइट। अब इसको क्या करना है, हमें बॉईल करना है। जो हमने दो पॉट लिया है ए एंड बी, उसमें हमने क्या लिया, 1 लीटर पानी, वाटर लिया है, राइट। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, बॉईल करना है। तो पॉट ए को आप बॉईल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलपीजी फ्यूल, राइट। हीट देनी है, कोई फ्यूल इस्तेमाल करना है। तो जो पॉट ए है, जो 1 लीटर पानी है ए पॉट में, उसमें उसको क्या कीजिए, आप एलपीजी की हेल्प से बॉईल कीजिए, और दूसरे को काउ डंग, राइट। तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होगा? ऑब्वियसली होगा। आपने जो एलपीजी से जो वाटर बॉईल करेंगे वो जल्दी से बॉईल हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी।
बी के कंपैरिजन में जो पॉट ए में वाटर है वो बहुत जल्दी बॉयल होगा, और ये प्रीफर भी है। इसको आपको अगर आपको जलाना है, बर्न करना है, तो क्या करना है, आपको बस गैस ऑन करना है और लाइटर नियर ले जाना है, ये बर्निंग करने लगेगा और इसको बर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये एलपीजी जो है वो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो ये वाटर है पॉट ए में वो जल्दी बॉयल हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी, राइट। तो ये क्या आसानी से हम इसको जला भी सकते हैं, बहुत ढेर सारे इसके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा अमाउंट में हीट भी मिलेगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्मोक का फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत ही प्रीफर है ये, राइट। एलपीजी से जब आप वाटर को बॉयल करेंगे तो ये प्रीफर होगा देन काऊ डंग, राइट। तो फ्यूल इफिशियंसी कुछ इसी तरीके से है कि द अमाउंट ऑफ हीट, right, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value। इसमें आपको पढ़ना है कि ये जो एलपीजी ये काऊ डंग से बेटर क्यों है, क्यों हमें इसको इस पे जो हमने वाटर को बॉयल किया वो जल्दी बॉयल हो गया एज कम्पेयर टू काऊ डंग। तो उसका रीजन क्या है, कैलोरिफिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू है उसका रीजन। क्यों, क्योंकि एलपीजी की जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू काऊ डंग, राइट। जो कैलोरिफिक वैल्यू है एलपीजी की वो हाई है एज कम्पेयर टू काऊ डंग। यही रीजन है कि जो हमने पॉट ए में पानी लिया था, वाटर को लिया था, एलपीजी की हेल्प से हमने जब बॉयल किया तो वो जल्दी बॉयल हो गया एज कम्पेयर टू बी। क्यों हुआ, क्योंकि द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज हायर देन काऊ डंग। काऊ डंग के कंपैरिजन में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है। यही रीज़न है कि इसमें जो हमने इसकी हेल्प से जो पानी को बॉयल किया वो जल्दी से बॉयल हो गया, हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो कैलोरिफिक वैल्यू की वजह से तो हमें पता चल गया कि ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब कैलोरिफिक वैल्यू होती क्या है, राइट। अभी तो जान लिया कि कैलोरिफिक वैल्यू के बेस पर कि एलपीजी क्या है, बेटर है, क्योंकि उसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो हाई है, राइट। इसकी वजह से ये पानी क्या है बहुत आसानी से प्रीफरली हम बॉयल कर सकते हैं, कम टाइम में, कम मेहनत में। अब कैलोरिफिक वैल्यू है क्या ये जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलोरिफिक वैल्यू। तो कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel, complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, या फिर हीट ही कहिए, कोई जरूरी नहीं कि एनर्जी लगाइए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू, राइट। जैसे कि मतलब ये है कि 1 किलोग्राम फ्यूल से, राइट, 1 किलोग्राम फ्यूल से जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, राइट, 1 किलोग्राम फ्यूल ले लीजिए आप, हमने माना कि हमने क्या ले लिया है, 1 किलोग्राम कोल, बहुत आसानी से अवेलेबल है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट कंबशन करवाएंगे, राइट, सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, सफिशिएंट एयर की प्रेजेंस में इसका क्या करेंगे, कंप्लीटली कंबशन करवाएंगे। इससे इस 1 किलोग्राम कोल से का कंप्लीट कंबशन करवाने से हमें जितनी हीट मिलेगी, राइट, जितनी हीट का प्रोडक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, वो कोल की कैलोरिफिक वैल्यू है। क्या है, कोल की कैलोरिफिक वैल्यू है। जिस भी फ्यूल्स को हम लेंगे और जितनी हीट का फॉर्मेशन होगा वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 kg एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं, तो 1 किलोग्राम एलपीजी से हमें जितनी हीट मिलेगी वो एलपीजी की क्या होगी, कैलोरिफिक
वैल्यू होगी। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस किससे करते हैं, राइट। हमें पता है कि 1 किलोग्राम हमने कोल को कम्प्लीटली कंबशन करवाया, राइट। हमने 1 किलोग्राम क्या किया, कोल को कम्प्लीटली कंबशन करवाया और हमें 25,000, राइट, 25,000 हीट मिली। अब 25,000 हीट मिली, ये तो थोड़ी ना पूरा कह सकते हैं। 25,000 कितनी हीट मिली, जैसे आपसे कहें कि अगर केजी ना लगाए, राइट, केजी किलोग्राम ना लगाए तो एक कोल, क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। 1 केजी लगाया हमने, मतलब 1 किलोग्राम कोल लिया, राइट। तो इसी तरीके से ये जो केजी है वो वेट की यूनिट है, राइट। जैसे हम बताते हैं कि इतना मिनट हुआ, तो मिनट क्या है, यूनिट है। हाँ, डिस्टेंस को हम बताते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, राइट। तो जो मीटर क्या है वो यूनिट है। तो इसी तरीके से जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है जिसको एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी, इट इज expressed in a unit called किलोजूल पर केजी, राइट। किलोजूल पर केजी में हम कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। जो हमें कैलोरीफिक वैल्यू बतानी होती है कि कितनी है, तो हम इसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर केजी। ये है कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट, राइट। तो हमने कहा कि हमने 1 किलोग्राम 1 केजी को लिया और इसको कम्प्लीटली कंबशन करवाया, जिससे हमें 25 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी हीट मिली। तो ये जो 25 किलो जूल पर केजी हीट मिली है 1 किलोग्राम कोल से, वो क्या है, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है। हम कुछ भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमने क्या लिया, 1 केजी कीरोसिन को कम्प्लीटली कंबशन करवाया और उससे हमें 45,000 किलो जूल पर केजी हीट मिली। तो ये जो 45,000 किलो जूल पर केजी है वो क्या है, कीरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू है। ये कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है क्योंकि कोल से मिली है। ये केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू है क्योंकि केरोसिन से मिली है, राइट। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट combustion ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल्स इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। किसी फ्यूल्स के 1 किलोग्राम को जब हम कंप्लीटली कंबशन करवाएंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वही उस फ्यूल्स की क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ये लगाना जरूरी है कि इस कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। वो जो हीट हमें मिलेगी वो उसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी जिस फ्यूल को हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, जिस फ्यूल का हम कंबशन करवाएंगे। और इसी एक्सप्रेस्ड करते हैं किलो जूल पर केजी में। किलो जूल पर केजी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये था कैलोरीफिक वैल्यू। टेबल 6.4 में फ्यूल और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। वो टेबल्स आपको अपनी कॉपी में राइट करना है, राइट। जहाँ पर आप लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन, वहाँ पर आपको ये टेबल 6.4 बनाना होगा। उसमें दिया है, कुछ फ्यूल्स दिए हैं जैसे कि काऊ डंग है, ऊड है, कोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, और उसके सामने जस्ट उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दी है। यानी अगर हम जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दिया गया है बायोगैस, राइट। बायोगैस फ्यूल का नाम दिया गया है और कहा गया है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 35,000 to 40,000, राइट। ये बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू है। मतलब क्या हुआ कि हमने 1 किलोग्राम बायोगैस को जब आप बर्न करोगे तो वो इतने के करीब 35,000 से 45,000 किलो जूल पर केजी के करीब क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। यही इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। तो ये था फ्यूल और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू।
यहाँ पर आपका फ्यूल्स खत्म हो जाता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई आपने इतना तो जान लिया कि कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है और फ्यूल क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जब आप बर्न करते हो, जब आप कंबशन प्रोसेस करते हो, जब आप फ्यूल्स को बर्न करते हो तो उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। भाई आपको हीट चाहिए, आप बर्न कर रहे हो, तरह तरह के फ्यूल्स हैं। आपको ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो फॉर रनिंग के लिए, राइट। तो ये जो फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है लगातार, इसके क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट आज लेक्चर था फ्यूल्स, आइडियल फ्यूल्स एंड कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी यूनिट क्लियर। एक बार फिर से सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट, यानी वो हीट जो 1 किलोग्राम से, सिर्फ ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, क्लियर। एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हम एक मान लेते हैं कि 44 मान लेते हैं 4 kg फ्यूल्स है हमारे पास, एलपीजी फ्यूल्स है, राइट। इसको हमने बर्न किया, टोटली क्या किया, कंप्लीटली इसको क्या किया, बर्न करवाया, और हमें कितनी हीट मिली, इतनी किलो जूल हीट हमको ऑब्टेन हुई, क्लियर। हमने क्या किया, 4 kg एलपीजी फ्यूल्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि हमने 4 kg एलपीजी फ्यूल्स को कंप्लीटली कंबशन करवाया, कंप्लीटली बर्न करवाया, और हमें इतनी हीट मिली। तो हमें कैलकुलेट करना है एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी। एलपीजी हमें इसकी क्या करना है, कैलोरीफिक एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। या फिर यहाँ पर एलपीजी ना लिखे, कोई भी फ्यूल्स हमने लिया, 4 किलोग्राम 4 kg का फ्यूल्स लिया, और उसको हमने कम्प्लीटली कंबशन करवाया, हमें इतने क्या मिली, किलो जूल जो है, हमें इतनी किलो जूल हीट मिली, राइट। तो हमें क्या करना है, उस फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है जो हमने बर्न करवाया। तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर जितनी हीट मिले। तो हमने क्या किया, 4 kg फ्यूल्स को बर्न किया, राइट। तो हमें 160,000 किलो जूल हीट मिली, राइट। अगर आप 1 kg फ्यूल्स को बर्न करोगे, क्योंकि आपको यही तो निकालना है, हमको क्या निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल्स के बर्न होने पर जितनी हीट मिलेगी हमें वो निकालनी है, राइट। तो 1 किलोग्राम फ्यूल्स के बर्न होने से आपको जितनी हीट मिलेगी वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो निकाल लीजिए, तो कितना आया, राइट। तो ये है किलो जूल पर केजी। अब आ गई आपकी कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। मतलब हमने 4 kg फ्यूल्स को बर्न करवाया, हमें 160,000 किलो जूल हीट मिली। हमें इसी फ्यूल्स, जो हमने फ्यूल्स लिया है, कुछ भी हो सकता है, इसमें भी कोल, एलपीजी, सीएनजी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो हमें उसकी क्या करना है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने 4 kg को फ्यूल्स को क्या किया, कंबशन करवाया, तो हमें इतनी हीट मिली। तो 1 kg फ्यूल्स को तो जब हम कंप्लीटली कंबशन करवाएंगे तो हमें इतना हीट मिलेगी, और यही क्या उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। डिफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, मतलब 1 kg फ्यूल से जितनी हीट मिलेगी वो कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हमने निकाल ली, राइट। 4 से हमें इतनी मिल रही थी, तो 1 किलोग्राम अगर हम फ्यूल लेंगे तो हमें इतनी हीट मिलेगी, यही इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, यही आपका आंसर होगा, राइट। ये आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मफुल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो फ्यूल के बर्निंग से ऑब्टेन होते हैं।